एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट जो बताया है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। और उसके बाद जो वन है क्लॉज वो ये बताया है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023 मतलब ये एक्ट जो इसका नाम है भारतीय शिक्षा अधिनियम, जो है हमारा जो ओल्ड वाला जो था उसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट 1986। और ये अभी कन्वर्ट हुआ है इसमें न्यू नेम से भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023। अब जो सेकंड क्लॉज है वो लिखा है इट्स अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल बट not to affidavit present to any court or officer nor to proceed before an arbitrator। तो जो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पुराना जो क्लॉज था शॉर्ट टाइटल में, वही सब इसमें लिखा गया है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। इसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस, जैसे कि मैंने कहा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यहाँ पर दिया है। 1872 के इसमें से इसको कॉपी किया है। अब डेफिनेशन अगर देखा जाएगा तो डेफिनेशन में फर्स्ट दिया हुआ है इन दिस अधिनियम अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। ठीक है। तभी क्लॉज ए दिया है कोर्ट मतलब जहां पर इंक्लूड ऑल जज मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सपेक्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। मतलब कोर्ट में वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जज मैजिस्ट्रेट और जो भी कोर्ट के में इन्वॉल्व पर्सन है, ऑल पर्सन एक्सपेक्ट आर्बिट्रेटर को छोड़ के एक्सपेक्ट लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, बाकी सब लीगली ऑथोराइज है एविडेंस लेने के लिए। अभी क्लॉज बी अगर देखेंगे तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, मीन्स व्हेन द वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय द अधिनियम टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट regard the other as a proof and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproof। फिर थर्ड क्लॉज आपका दिया है करस्पॉन्डिंग प्रोविजन, इसमें ये है जो आपका पुराना वाला जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 4 और सेक्शन 3। अभी disproof in relation to the fact means when the after considering the matter before in the court either believe that does not exist, consider is it's not existence so probable that a prudent man out under। in the circumstance of particular case to act upon the supportive that is not exist। अब इसका corresponding section है section 3 para 8 of Indian Evidence Act। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया गया है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है वो जानेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन of letter, figure, mark, or any other means, or by more than one of those means, intend to be used or which may be used for the purpose of recording that the matter and include electronic intelligence। अभी डॉक्यूमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट आते हैं जो डिस्क्राइब कर रहा है, फिगर कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग वगैरह किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक होगा या डिजिटल रिकॉर्डिंग हो गया या कोई पेपर पे कुछ चीज लिखी या दीवार पे कोई चीज लिखी, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट में आती है। अभी यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। इलिस्ट्रेशन और रिटर्न और राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड lithography or photography are document, a map or plan is a document, an inscription on
मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई भी मेटल का प्लेट है या कोई पत्थर है उस पे किसी ने कुछ लिख दिया, या स्टोन पत्थर पे किसी ने कुछ लिख दिया। कैरिक्रेचर इज अ डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल सर्वर, लॉग डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर लैपटॉप एंड स्मार्टफोन, मैसेज वेबसाइट लोकल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेज स्टोर ऑन डिजिटल डिवाइस आर डॉक्यूमेंट्री। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कहलाएंगे। अभी इसका करस्पॉन्डिंग जो प्रोविजन दिया आपको पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इसमें, और सेक्शन 3 और पैरा 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।